बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे चिया सीड्स यानी तुख्म शरबती। इसके और भी काफ़ी सारे नाम हैं। अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि चिया सीड्स और तुख्म मलंगा इनको सेम समझ लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। मैं आज आपको जो चिया का पौधा है, चिया सीड्स हैं, वो आपको निकाल कर भी दिखाऊँगा, पौधा भी दिखाऊँगा और मुकम्मल तफसील से इसकी जो फ़वाइद हैं वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो अब हम चलते हैं बगीचे में, देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर ये शरबती का पौधा खड़ा है। इसको तुख्म रिहान भी कहते हैं। इसकी खुशबू होती है, इसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी है। ज़बरदस्त किस्म के इसके जो है ना फ़वाइद हैं। और ये है जी पौधा। इस पर बीज लगे हुए भी हैं, सूखे हुए भी हैं कुछ, और कुछ जो हैं अभी सब्ज़ हालत में भी हैं। इसके पौधे पर जो बीज हैं वो ज़्यादातर गर्मियों के शुरू में पक जाते हैं ज़्यादातर। वैसे सारा साल इस पर लगते रहते हैं। सर्दी ज़्यादा आ जाए तो फिर इसके जो पौधे हैं वो थोड़े से यानी उसकी बढ़ोतरी रुक जाती है। वैसे सदाबहार पौधा है ये। इसके पत्ते आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर लगे हुए जो डोडियाँ हैं कच्ची, वो भी आप देख सकते हैं, बीज। और पत्तों को अगर सूंघें तो बेहतरीन इनके अंदर से खुशबू आती है। कुछ लोग इनके पत्तों को भिगोकर भी इस्तेमाल करते हैं, पानी में डालकर ठंडक पैदा करते हैं जिसमें। इसके अलावा इनके जो बीज हैं वो आप निकालें, निकालने के बाद उनको आप सेव कर लें, महफूज कर लें। थोड़ा सा मेहनत तलब काम है। अब इसके बहुत से फ़ायदे हैं। हड्डियों को मजबूत करता है, दिल को ताकत देता है। शुगर के मरीज़ों के लिए जो है वो भी जो चिया सीड्स हैं वो ज़बरदस्त हैं। निज़ाम दौरान खून को बेहतर करते हैं। खून की रवानी को बेहतर करने के साथ साथ ये खून की सलाह भी करते हैं। उसके अंदर जो गंदे मादे होते हैं, टॉक्सिन्स, उनको भी खारिज करते हैं। मुतदल होते हैं ये। इनको आप पानी में भिगो के रख दें तो इनके अंदर लेसदार मादा भी पैदा हो जाता है, जिस तरह तुख्म मलंगा का पैदा होता है। लेकिन इनके अंदर पैदा होने वाला जो गीलापन है, क्या कहते हैं उसको, जिस तरह वो रेशा, लुआब, वो थोड़ा सा कम होता है। और इनका साइज़ भी थोड़ा सा जो तुख्म मलंगा है उससे छोटा होता है। अगर आप इनको वैसे इस्तेमाल करना चाहें, भून लें इनको। भूनने के बाद आप इनको हर खाने में, जिस तरह मिसाले वगैरह भूनते हैं, उसमें 1 चम्मच डालकर आप इस्तेमाल करते रहें। सारा साल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आटे में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह रोटी पकाते हैं तो रोटी में ये खुद ही भुन जाएगा। और भी कई तरीके हैं। लेकिन आम तौर पर गर्मियों में इसको आप कोशिश करें कि 2 घंटे तक इसको मिट्टी के बर्तन में भिगो के रख दें। 2 घंटे के बाद आप इसका शरबत में वैसे ही पी लें जैसे आपको बेहतर लगे। लेकिन इनका इस्तेमाल आप जारी रखें। हर किस्म के जो काफ़ी सारे अमराज़ हैं उनके लिए इनमें शिफा मौजूद है अल्लाह ताला के हुक्म से। और इसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी है। रिहान इसको कहते हैं। सराइकी में इसको, कुछ ज़बानों में पबरी भी कहते हैं इसको। तो पत्ते मैंने आपको दिखा दिए हैं। घर में आप उगाएं, खूबसूरती भी बढ़ाते हैं, खुशबू भी होती है। थोड़ा सा पौधे को हिलाएं, पूरे घर में खुशबू जो है वो फैल जाती है। और ग़िज़ा के तौर पर, फिर दवा के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसके ये पकेंगे बीज, ये ऊपर जो लगे हुए हैं, इनको आपने फिर क्या करना है, तोड़ कर पौधे से इनको खुश्क कर लेना है। धूप में खुश्क करें। खुश्क करने के बाद अगर काफ़ी मिकदार में है तो आप इनको रगड़ें हामन दस्ते में। हाथों से, थोड़ी मिकदार में तो हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों से हो तो मुश्किल है। जितने ये खुश्क ज़्यादा होंगे उतना इनके अंदर से बीज जो जल्दी निकलेगा, क्योंकि ये नाजुक छोटे बीज होते हैं। और इनके बाहर छिलका जो है वो बहुत काफ़ी सारा मजबूत होता है। तो छिलके को जो है अलहदा करना बीजों से काफ़ी टफ़ काम होता है, लेकिन फिर भी हो जाता है। और वैसे इसकी बीज को अगर कोई कमर्शियल स्तर पर बेचना चाहे तो उनका भी काफ़ी सारा रेट होता है। तो इस तरह पैसा भी कमा सकता है बंदा। अपने बगीचे में जो है इसको लाजमी शामिल करें। इस पौधे को 1-2 पौधे आप उगाएं, उसके बाद ये ऐसा ऐसा बढ़ जाएंगे। तो ये सेहत के लिए बेहतरीन है। इनके जितने बड़े फ़वाइद थे चंद एक मैंने बताए हैं। बाकी जो है बहुत से फ़वाइद हैं इनके। थोड़ी मिकदार में आप इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि हर एक बंदे की अपनी तबीयत होती है। इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें उनका कुछ न कुछ एक साल में
एक हद तक इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब फरमा दें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।